नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से मैं सोनू सिंह आप लोगों के साथ लाइव जुड़ रहा हूं और पूरे देश में इस समय यही चर्चा चल रही है कि जो पाकिस्तान के द्वारा जो पोषित टेररिस्ट है जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, उनके ऊपर क्या एक्शन होगी, क्या कार्रवाई होगी। और जैसा कि हमको शुरू से ही पता है कि हमारे देश में चाहे कितनी भी विभत्स घटना हो जाए, कितनी भी गंभीर घटना हो जाए, उसमें भी दो धड़ा हो जाता है। मतलब विपक्ष या कुछ राजनीतिक दल या कुछ विचारधारा को मानने वाले लोग अपने दिल पे पत्थर रखकर और अपने उदास चेहरे से ये कह रहे हैं कि हम पूरा देश एक साथ खड़ा है। लेकिन अगर आप उनके प्रश्नों को देखेंगे तो बार बार ये संदेश जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे चुनावी हिसाब किताब भी है, चुनावी गणित भी है। और बार बार ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि हमला तभी क्यों होता है जब कहीं न कहीं कोई न कोई चुनाव होता है। और पहलगाम के ऊपर हुए हमले को लेकर बिहार चुनाव का उल्लेख किया जा रहा है। ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से बार बार ये चीज़ें उठाई जा रही हैं कि बिहार में चुनाव है। या कोई ये भी पूछ देता है कि बताओ इस हमले का या हिंदू मुस्लिम का लाभ किसको मिलने वाला है। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर दो भाई हैं, दोनों के बीच में प्रॉपर्टी है, अगर एक भाई की किसी कारणवश दुर्घटना में या किसी कारणवश की मृत्यु हो जाती है, तो जो दूसरा भाई बचेगा उसकी प्रॉपर्टी भी पहले भाई की हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जिस भाई के नाम से प्रॉपर्टी हो गई, जिसको फायदा हो गया, उसी ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। यही लॉजिक है जो इस हमले के पीछे जो लॉजिक बताया जा रहा है कि बताइए कि इस हमले से, इस आतंकवादी हमले से किसको फायदा होगा। और बार बार इस बात का भी बैकडोर से उल्लेख किया जा रहा है कि जब चुनाव आते हैं तो ही हमला क्यों होता है। ये वही दोगले लोग हैं जो अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो सबसे पहले ये जूते को पैर पर सर पे रखते हैं और भागना शुरू करते हैं कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन ठीक नहीं है। अगर आप अपने अभी वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो हर 6 से 7 महीने में, 8 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। और कहीं भी कोई घटना होती है तो अगर आप 6 से 7 महीने की अगर विंडो में चुनाव होता है तो आप कह सकते हैं कि अभी से 6 महीने बाद चुनाव है और इसलिए हमला कराया गया ताकि इसका लाभ लिया जा सके। कितनी नैरो मानसिकता है। जब आपको ऐसा लगता है कि चुनाव आते हैं तो ही हमला क्यों होता है, आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, अमेरिका की बात करते हो, आप लंदन की बात करते हो, यूरोप की बात करते हो, वहाँ पे तो एक ही बार में इलेक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे जब वन इलेक्शन और वन नेशन की बात होती है तो फिर यहाँ पे आपको क्या समस्या होती है। और फिर जब ऐसे हमले होते हैं तो आप उनको चुनाव से जोड़ के देखना शुरू करते हो। अच्छा, जो लोग सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर बात कर रहे हैं उनके दोहरे चरित्र का आप आकलन करिएगा कि जब इजराइल में हमास के द्वारा हमला होता है, इजराइल को वन ऑफ द सिक्योरेस्ट कंट्री माना जाता है। मतलब उनकी जो सिक्योरिटी है काफ़ी हाई लेवल की होती है, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होती है इजराइल की, क्योंकि वो अपने आस पास उनकी चारों तरफ दुश्मनों से वो घिरे हुए रहते हैं। लेकिन उतनी सिक्योर बाउंड्री के बाद भी, उतनी तगड़ी सिक्योरिटी के बाद भी हमास के लोग घुसते हैं, कत्ल करते हैं, निर्मम हत्याएं करते हैं और कुछ लोगों को किडनैप करके, अपहरण करके वो अपने यहाँ बंदी बना लेते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टेररिस्ट है, चाहे वो इजराइल के ऊपर हमास का हमला हो, चाहे वो बांग्लादेश का हिंदुओं के प्रति घृणा हो या उनका अटैक हो, या बांग्लादेश या बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन हो, या इवन कश्मीर के पास आने वाले आतंकवादी हों, उनका सिर्फ एक ही पैटर्न है, एक ही तरीका है और वो आप अच्छी तरह से जानते हो। अभी लंदन में वहाँ पे जो पाकिस्तानी उच्चायोग वहाँ पे जो होता है, हर देश में एम्बेसी होती है, तो वहाँ के उच्चायोग जो है, वहाँ के जो दूत होते हैं वो अपने बालकनी में खड़े रहते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भारतीय मूल के हैं और वो आतंकवादी घटना के विरोध में एक प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और पाकिस्तानी उच्चायोग, समझिए इस चीज़ को आप, कि वो ब्यूरोक्रेट है और वो भारतीयों को देख के मतलब ऐसे गला काटने का ऐसे इशारा करते हैं। सोचिए कि जो व्यक्ति उतने ऊंचे पदों पर बैठा है उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यवहार एक जिहादी की तरह है। तो चाहे ये कोई भी सूट बूट पहन ले, चाहे किसी भी तरह की बातें कर लें, कितनी भी चूट भी बातें क्यों न कर लें, लेकिन इनकी मानसिकता रहेगी जिहादी। हमें इनसे बहरहाल कोई खतरा भी नहीं है। हमें खतरा उन लोगों से है
जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं। अब एक बात को आप समझिए, बहुत बहुत जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूं। जो लोग पहले ही ये विश्वास कर चुके कि वैक्सीन बीजेपी की थी, जो कोविड के टाइम में वैक्सीन बना था तो किसी ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, और एक बड़ी संख्या ने जो उनको फॉलो करते उन्होंने मान भी लिया कि जो है वैक्सीन बीजेपी की है। जिन लोगों ने ये मान लिया कि जो पुलवामा का हमला है वो अपने देश के द्वारा कराया गया है, ये बात पाकिस्तान ने बोली थी। मतलब जब पुलवामा अटैक हुआ था तो पाकिस्तान का ये पैटर्न रहा है कि वो अटैक करवाता है और उसके बाद उसे पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। तो उसने ये बात बोल दी कि भारत ने अपने ही देश में हमला करवा दिया, और उसी पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए कुछ दलगत लोग ये मान गए कि नहीं, भारत ने अपने ऊपर खुद से ही हमला करवा लिया। तो जो लोग पहले ही ये मान चुके हैं कि पुलवामा भारत ने खुद ही अपने ऊपर करा लिया, जो लोग पहले ही मान चुके हैं कि जो वैक्सीन है वो बीजेपी की है, वही दोगले लोग एक बार फिर से लगे हाथे बात कर रहे हैं कि वहां पे जो हमला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया है। मतलब हर चीज़ की एक हद होती है, ये हद को भी पार कर जाते हैं। हमारा अपना डिफरेंसेस हो सकता है, अपना मतभेद हो सकता है, आप किसी पार्टी के काम की निंदा कर सकते हो, अगर कोई चीज़ छूट गई है या कहीं पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो आप इसके खिलाफ खड़ा हो सकते हो, लेकिन ऐसे मौके पे इस तरह की घटिया बात, और फिर आप बोलते हो कि जो है ईवीएम खराब है। ईवीएम अगर यही विचार आपका रहा और इसी तरीके से आप बातें करते रहे तो आप दुनिया के किसी भी कोने से इंजीनियर लेके आओगे पर वो आपके हिसाब से ईवीएम ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आप रुक जाते हो। तो समझिए कि इजराइल जैसे सुरक्षित देश और उसके सामने हमास बहुत छोटा है, कोई अस्तित्व नहीं है उनका, ना कोई देश उनको रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन वो उसकी बाउंड्री में जाके वो हमला कर देते हैं। और उसी तर्ज पे, उसी पैटर्न पे पहलगाम भी हमला हुआ। और उसके बाद यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव है बिहार में। समझिए इस बात को। या वही लोग हैं जो ये मानते हैं कि वैक्सीन बीजेपी की थी। वो कोरोना की वैक्सीन नहीं थी, वो बीजेपी की वैक्सीन थी। तो जो पहले ही इस तरह की मानसिकता से ग्रसित है कि पुलवामा अटैक बीजेपी ने करवा दिया, वैक्सीन बीजेपी की थी, सिक्योरिटी लैब्स थी। अगर सिक्योरिटी लैब्स थी तो आप इस बात को मानते हो कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था वहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स था? या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हो कि इजराइल में जो 2 साल पहले हमास के द्वारा हमला किया गया था वो इजराइल का सिक्योरिटी लैब्स था? पहलगाम में भी हमला हुआ। मतलब एक होता है ना कि जांच होती है, चीज़ें बाहर आती हैं। तो ये जो घर पे अभी नेहा सिंह राठौर, बहुत सारे लिबरांडू हैं जो नेहा सिंह राठौर के सुर में सुर मिला रहे हैं। मतलब अपने गांव जाके खेतों में टमाटर चूसना, इस तरह का कंटेंट ये डिलीवर करती हैं। मतलब कहीं से इनका कोई लॉजिक नहीं है, कहीं से कोई जानकारी नहीं है, और जैसे ही हमला होता है उसके तुरंत बाद आके कैमरे पर चट से बोल देना कि मतलब सिक्योरिटी लैब से और कहाँ गए मोदी जी। नहीं, मोदी जी आपको बता के हमला करेंगे। एयर स्ट्राइक हुआ तो मोदी जी ने आपको सूचना दी थी। टुच्ची हरकत है। और सोचिए कि इनका फायदा, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई चलो मोदी जी बड़े नेता हैं, उनको अब शब्द बोल दोगे तो पॉपुलरिटी मिल जाएगी। लेकिन सोचो कि आप कर क्या रहे हो। आपकी वीडियो को पाकिस्तानी चैनल्स दिखा रहे हैं, अपने यहाँ यूज कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो ये लड़की मोदी को एक्सपोज कर रही है। और क्या एक्सपोज कर रही है? पाकिस्तान ने बोला कि भारत ने चुनाव के लिए या अपने देश में मुद्दों को भटकाने के लिए अपने ही ऊपर हमला कर दिया, अपने ही सिविलियन को मार दिया। ये पाकिस्तान बोल रहा है। और यही नेहा राठौर की वीडियो को कोट करके नेहा राठौर की वीडियो को अपने हर प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं और बता रहे हैं देखो इस लड़की ने मोदी को एक्सपोज कर दिया। और फिर जब नेहा सिंह राठौर के ऊपर जब कोई टिप्पणी होती है तो कुछ लिबरांडो, वो जो कोरोना के टाइम पे बेशर्मों की तरह वैक्सीन लगवा रहे थे और ये मानने के बाद भी कि वो वैक्सीन बीजेपी की थी, वही लिबरांडो नेहा सिंह राठौर उनकी बड़ी दीदी बन गई हैं। भाई क्या पसंद आ गया आपको? उनका खेतों में टमाटर चूसना पसंद आ गया है कि मतलब हमले के बाद बिना तथ्यों के आरोप लगा देना वो पसंद आ गया?
तो कुछ लोग ये बना के बैठे हैं कि हमको इस तरह की उजुल फुजुल बातें करनी है। तो कहने की बात ये है कि ये वो समय है जब हमको एक नागरिक के तौर पे एक संतुलित भाषा का भी प्रयोग करना है। मैंने बार बार इस बात को दोहराया है और बार बार इस बात पे बल दिया है कि इस्लामिस्ट टेररिस्ट है, लेकिन वो व्यक्ति टेररिस्ट नहीं है जो आपके बगल में रहता है, जो मुस्लिम है, जो आपके शहर में रहता है, आपके ज़िले में रहता है, आपके देश में रहता है, वो टेररिस्ट नहीं है। हाँ, अगर वो टेररिस्ट की भाषा बोलता है तो वो भी सुअर की औलाद है। लेकिन आप उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके आसपास रहने वाले सारे मुस्लिम आपके विरोधी हैं, आपके द्वेषी हैं। तो बड़ी ही जिम्मेदारी से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। और वो लोग जो ये कह रहे हैं या ये मान रहे हैं या बैकडोर से ये खबर फैला रहे हैं कि बिहार में चुनाव है या किसको फायदा होगा, एक भाई के बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी दूसरे भाई की हो जाती है, तो ये वही लोग हैं जो ये मान लेंगे कि दूसरे भाई ने उनकी हत्या कराई है। ये इतने विवेकी और इतने ओजस्वी लोग हैं और अपने आप को न्यूट्रल बताते हैं, अपने आप को विद्वान बताते हैं और मुझे जज करने आ जाते हैं। अपने नेहा सिंह राठौर, नेहा दीदी का टमाटर चूसना इनको इतना पसंद आ गया कि नेहा सिंह राठौर जो भी बोल देंगे इसको आंख पे पट्टी बांध के मान लेंगे, और अगर उनके बात किसी ने खंडन किया तो फिर इनको मिर्ची लग जाती है। ये इस तरह के लिब्रांडो हैं। तो बहुत ही सतर्क और सावधान रहना है। और एक व्यक्ति के तौर पे अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत समझ रखते हैं, बहुत ज़्यादा विवेक है आपके पास, आप बातें उठा सकते हैं, तो है ना, मुद्दे आपके पास बहुत सारे मुद्दे होंगे। आपके पास शिक्षा का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, आपके पास आसपास सड़कें टूटी होंगी, बिजली की समस्या होगी, बहुत सी समस्या उठाइए आप। मैं भी उठाता हूँ। मैं किसी मीडिया में नहीं हूँ। अगर जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, तो मैंने कोई आज तक और जिन जाके ज्वाइन नहीं किया है। मैंने एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ समझी और मुझे लगा कि अगर मेरे आसपास जो समस्या होती है मैं उस समस्या के साथ जुड़ के उसको उठा सकता हूँ, तो मैंने उठाने की कोशिश की। अगर आप भी वही काम करना शुरू कर दोगे तो देश की आधी समस्या ऐसे ही हल हो जाएगी। लेकिन वो भाषा बोलना जो पाकिस्तान बोलता है और ये कहना कि बीजेपी ने ही हमला करा दिया है क्योंकि उसको चुनावी लाभ लेना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और जो नेता जो अपने आप को पीडीए का मसीहा बता रहे हैं, क्या वो बताने का कष्ट करेंगे कि अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर कोई एक बात बोल देता है, अगर वो इंसल्ट नहीं है लेकिन अगर कोई उनका उल्लेख भी कर देता है, तो धरना करना, बवाल करना, जो सारी चीज़ें शुरू करते हैं, तो वही दलित नेता जब राणा सांगा के बारे में उनका नाम लेके जब सवर्णों का अपमान करता है तो आप मौन क्यों साध लेते हैं? अगर वो दलित है तो उसके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, वो अपराध है, वो गलत है। लेकिन जब वही दलित किसी के मान सम्मान के ऊपर जब आक्षेप करता है तो आप एक शब्द भी नहीं बोलते, आप उसको 10 बार जस्टिफाई करते हैं। जब लालजी सुमन आपकी पार्टी में है तो वो आपको दलित नजर आ रहा है। जब मायावती जी के साथ जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, क्या आपने उसके ऊपर माफी मांगी? अब तो आप जिम्मेदार हैं ना, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर दलितों का इतना ही मसीहा बनना चाहते हैं आप, तो उस गेस्ट हाउस कांड के लिए जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि वो दलित थी, है और दलितों की बहुत बड़ी नेता है। तो ये रंग बदलने वाले गिरगिट की तरह है। चुनाव के समय कभी परशुराम जी का सबसे बड़ा फरसा बनवा रहे थे। अच्छा हुआ कि भाई फरसा अगर सही नीयत से बनाते तो टिकता, और चुनाव से पहले फरसा टूट गया और चुनाव के बाद पार्टी टूट गई। तो इस तरह के टुच्चे लोग टुच्ची हरकतें करते रहेंगे। लेकिन अभी ये समय है कि कोई भी अगर बात बोलता है तो कम से कम ऐसी बात ना बोले जिसे पाकिस्तानी मीडिया आपके वीडियो को सपोर्ट बना के वो आपको कोट करना शुरू कर दे। और फिलहाल नेहा सिंह राठौर पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान की फेवरेट है।
आज पूरा पाकिस्तान नेहा सिंह राठौर को पहचानता है। उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। लोग कहते हैं ना कि उनको पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो? क्यों भाई, जब उनको भारत में इतनी विसंगतियां समझ में आ रही हैं, हमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में है, यहाँ पे लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है, तो और पाकिस्तान की आप फेवरेट हो ही गई हैं, तो उससे बेहतर कंट्री और क्या हो सकती है? तो नेहा सिंह राठौर को जो चाहिए था वो मिल गया, यानी पाकिस्तान, यानी पूरा एक देश उनके कंटेंट को, उनको वीडियो को देख रहा है। और मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि पाकिस्तान जैसा नापाक देश जिसका समर्थन कर दे, जिसको पसंद करने लगे, उसको मैं गद्दार मान लेता हूं। पूरा देश मान लेता है कि वो गद्दार है। तो पाकिस्तान के अभी फेवरेट हैं नेहा सिंह राठौर, और नेहा सिंह राठौर उन लिबरालों के भी फेवरेट हैं जो उनके तर्कहीन बातों में अपने लिए कुछ राहत खोजते हैं। क्या तर्क हो सकता है नेहा सिंह राठौर के पास? जिस विधा से वो आती हैं, लोकगीत, मैंने कल भी बोला था, कोई स्थान नहीं है, क्रिएटिविटी का कोई मतलब नहीं है। बेचारी गुजारा कर रही है अपने खेत में वो टमाटर को चूस के, और ऐसे ही उजुल फुजुल वीडियो बना के, और आप उसके ऊपर भरोसा करते हो। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि चारों तरफ से मैनिपुलेशन हो रहा है। जो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपने लिए व्यूज़ खोज रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं वो अभी सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है, सस्पेंड हुआ है। मैं टीवी देख रहा था और टीवी पे इस तरह से चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं, मतलब जो होता है ना, जिनको गोदी मीडिया कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि गोदी मीडिया है। मतलब जिस तरह से वो न्यूज़ प्रेजेंट करेंगे, सिंधु जल समझौता रद्द हो गया है, पाकिस्तान बूंद बूंद के पानी को तरसेगा, और कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनता है तो कम से कम 8 से 10 साल लग जाएगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, जिससे सिंधु जल का जो पानी है वो रोका जा सके, वो भारत में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन पूरे दिन 4 से 5 दिन से ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बूंद बूंद को अब तरसेगा। मतलब जो जैसे सेंटीमेंट के साथ मौज कर सकता है, वैसे अपना लोगों के सेंटीमेंट को के साथ खेले, और व्यूज मस्त आ रहे हैं। अभी मैंने 2 वीडियो मुझे किसी ने भेजे हैं मुझे समझाने के लिए। पहला वीडियो था जो करीब 6 से 7 साल पहले एक कोई आर्मी का जवान था जिसने दाल पतली होने की शिकायत की थी। उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। वो वीडियो मुझे अभी कोई भेज रहा है कि ये हालत है आर्मी की। मतलब सोचो कि कब की घटना और क्या था, वो जांच का विषय था और बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई, वो आप मुझे भेजा। और उसके समझ में ये है कि ये अभी की वीडियो है। टेलीविजन पे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान बूंद बूंद तरसेगा, और जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है वहाँ पे कोई रील शेयर कर रहा है जिसमें कुछ लोग पानी के बर्तन लेके और पानी के लिए चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो अभी मुझे लग रहा है करीब 4 महीने पहले मैंने देखा था कि वो वीडियो जो इजराइल ने हमास के ऊपर हमला किया है, गाजा के ऊपर हमला किया है, ये वहाँ की वीडियो थी। अब उस वीडियो को पाकिस्तान का क्या शेयर किया जा रहा है। मतलब जो जैसे हाथ पाँव मार सकता है वैसे ही मार रहा है, और वैसी स्थिति में मैनिपुलेशन की स्थिति बहुत हाई है। मतलब समझ सकते हैं कि जो इलॉजिकल बातें हैं कितना तेज लोग उसको कैप्चर कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की भाषा है कि जब वो भारत के ऊपर आतंकवादी हमले कराता है तो हमले करने के बाद अभी टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी यहाँ पे जब हमला हुआ, और अभी टीआरएफ इनकार कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की भाषा होती है कि वो हाथ खड़े करता है कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे वो उरी अटैक हो, चाहे वो ताज होटल के ऊपर हमला हो, हर बार पाकिस्तान यही बोला कि हमने नहीं कराया है, और अभी भी वो बोला कि हमने नहीं कराया। लेकिन कुछ यहाँ भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो राजनीति में अपने आप को मुख्य विपक्षी दल बताते हैं, मुख्य पॉलिटिकल पार्टी बताते हैं, और वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कि भारत में बीजेपी ने ही अपने नागरिकों के ऊपर हमला करवा दिया, पुलवामा अटैक करा दिया क्योंकि इलेक्शन है। सोचिए कितनी तुच्छ मानसिकता है। और फिर जब इलेक्शन होगा तो यही लोग मतलब अभी उजुल फुजुल स्टेटमेंट देंगे, और फिर उसके बाद बोलेंगे कि ईवीएम खराब हो गया इलेक्शन के बाद। भाई तुम्हारा ईवीएम ऐसे ही खराब रहने वाला है, कुछ ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इधर समस्या है। तो उम्मीद है कि आप किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से बचेंगे
और कम से कम इन जो डबल स्टैंडर्ड के जो लोग हैं, जो दोगले लोग हैं, उनकी बातों में आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी भी तरह से अपने पॉलिटिक्स को चमकाना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि देश में विकास नहीं हो रहा और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी समस्या को उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सुर में सुर मत मिलाइए। और आपका अगर कोई नेता अगर कह दे कि वैक्सीन बीजेपी की है, तो मानना नहीं है कि वैक्सीन बीजेपी की है। अगर कोई कह दे कि अपनी ही पार्टी ने, अपने ही लोगों ने अपने देश पे हमला करवा दिया, तो उनका तो पॉलिटिक्स है और आप आम नागरिक को, आपको मानना नहीं है। उम्मीद है कि इतनी समझदारी आज के टाइम में होगी। और हाँ, अमित कुमार मौर्य जी ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे अनुसार कोई सुरक्षा चूक नहीं है, अपना इलाज कराओ। तो अमित मौर्य जी, आप ये बताइए कि जो इजराइल में हमास ने हमला किया था, क्या लग रहा है, इजराइल के अंदर सुरक्षा में चूक थी क्या? क्या आपका दिमाग खराब हो गया था, क्या आप अंधे हो गए थे, कि आपको खबर नहीं मिला? या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिका में जो हमला हुआ था, जो अमेरिका, मतलब अगर कोई अमेरिका में घुसता है तो उसके पासपोर्ट को चेक किया जाता है, एक एक घंटे उसको चेकिंग में बिठाया जाता है, और अगर उनको पता चल जाए कोई विशेष धर्म से आता है तो उनके पैंट उतरवा के भी चेक करता है अमेरिका। वैसे देश में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया, क्या लग रहा है, सिक्योरिटी में चूक थी वहां पे? और जो तुम्हारे अनुसार जो लिखा है ना, वो आपके अनुसार भी हो सकता था। ये जाहिलों वाली भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुरक्षा में चूक था, गए थे क्या आप वहां पे? मैं इस बात का वकालत बिल्कुल करता हूं कि चाहे जो भी स्थिति हो, वहां पे सुरक्षा के इंतजाम और बेहतर हो सकते थे, वहां पे सिक्योरिटी और बेहतर हो सकती थी। लेकिन सुरक्षा में चूक था या नहीं था, वहां पे न तो आप पहुंचे और न तो मैं पहुंचा। तो बेहतर है कि जब चीज़ें स्पष्ट होंगी, सामने आएंगी, तो मेरे माध्यम से आपको पता चलेगा, टेलीविज़न के माध्यम से आपको पता चलेगा, या ऑफिसर्स के माध्यम से, अथॉरिटीज़ के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन उसके ऊपर जांच होगी, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, और फिर उसका फैक्ट, उसका सच आपके सामने आएगा। उछल के इतना तेज क्यों आप कंक्लूजन देना शुरू करते हैं कि नहीं, वह सुरक्षा में चूक थी? ये भी तो हो सकता था कि कहीं पे सिक्योरिटी रही हो, और जहाँ पे सिक्योरिटी रही हो वहाँ पे वो नहीं गए क्योंकि उनकी मुखबिरी यहाँ पे हुई थी जहाँ पे सिक्योरिटी कम था। तो इलाज तो मैं अपना भी करा सकता हूँ, और इलाज मैं आपका भी करा सकता हूँ, और कर भी सकता हूँ। अच्छा होगा कि आप अपने शब्दों को सुधारें, और जो एक सही तरीका होता है, जो एक सभ्य तरीका होता है, उस तरीके से आप उन बातों को रखें। आपका स्वागत है। लेकिन सिक्योरिटी में लैब्स है या नहीं है, वो ना तो आपको पता है और ना मुझे पता है। हमें जो पता है वो ये पता है कि वो टेररिस्ट है। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले फ्रांस में घटना हुई थी कि एक कोई मीटिंग चल रही थी, और किसी जिहादी ने वो ट्रक स्टार्ट करके, वो मीटिंग में करीब 50-60 लोग बैठे थे, उन्हीं के ऊपर चढ़ा के वो घुमा दिया। वहाँ पे 15-20 लोग मर गए। क्या ये सिक्योरिटी लैब्स थे फ्रांस में? ये कोई एक घटना भारत की नहीं है, पूरी दुनिया में आप जाओ ना, देखो, पता चल रहा है कहीं 200 लोगों की गैदरिंग है, किसी जिहादी ने उसमें ट्रक घुसा दिया। पता चला अमेरिका में कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। पता चला कि फ्रांस में किसी प्रोफेसर का ये गला काट दिए। इसराइल के ऊपर बाउंड्री को क्रॉस कर जाके लोगों के गले काट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। कश्मीर में इतनी हाई सिक्योरिटी है, इतनी हैवी आर्मी डिप्लॉयमेंट है, उसके बाद कश्मीर घुस के लोगों को मार दे रहे हैं। तो सिक्योरिटी लैब्स तो बात की चीज की, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका पैटर्न क्या है और किस तरह से अटैक करते हैं। आप समझिए चीज को। फ्रांस जैसे देश में इतनी सिक्योरिटी, मीटिंग हो रही है, और कोई ट्रक में बैठ के वो मीटिंग में बैठे हुए लोगों के ऊपर बस दौड़ा दे रहा है। तो दिमाग मेरा नहीं खराब है, दिमाग आपका खराब है। अंधे भी हैं और बहरे भी हैं, इन चीजों को आप देख नहीं पा रहे हैं।
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी में चूक थी, सिक्योरिटी में लैप्स था और उसकी जांच नहीं होगी और वो तथ्य सामने नहीं आएगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए, पाकिस्तान को उचित जवाब भी दिया जाएगा और सिक्योरिटी में लैप्स थी कि नहीं थी ये सच भी उजागर होगा, या उन आतंकवादियों को कौन लोग सह दे रहे थे। अच्छा ये बताओ मेरे भाई कि जिन 3 आतंकवादियों ने हमला किया वहां पर, एक के ऊपर 20-20 लाख रुपए का इनाम है, और जब वहां से भागे ना वो, तो उसी कश्मीर में छिपे हुए हैं, जहां पे कश्मीरियत तो जमहूरियत की बात होती है, उसी कश्मीर में छिपे हुए हैं। अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, और किसी न किसी घर में वो छिपे होंगे, कंफर्म है, किसी न किसी घर में वो छिपे होंगे। और यहां तक पहुंचे इतनी कंफर्टेबल स्थिति में, तो किसी ने उनकी मदद की होगी। तो बात मेरे और आपकी नहीं है कि आप मेरे ऊपर गुस्सा होकर बोल दें, मैं आपके ऊपर गुस्सा होकर बोल दूं। मैं क्या बोलता हूं वो आपके शब्दों पर निर्भर करता है। अगर आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे भी वही करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे सच में अभी बड़े भाई दीपू सिंह जी लिख रहे हैं कि NIA जांच करा रहा है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए इसकी। अगर सिक्योरिटी में लैप्स है तो जिम्मेदार लोग सस्पेंड होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी और मजबूत होनी चाहिए। लेकिन अगर इनके अटैक का पैटर्न देखेंगे तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि इनका उद्देश्य है कि किसी भी तरह से अपना जान जोखिम में डाल के 2-4-10 लोगों को मार सकते हो तो मारो। इस पैटर्न पे काम करते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि थोड़ा सा इंतजार करिए और पाकिस्तान को जो अच्छा सबक होता है, जो सही सबक होता है, वो इस बार सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ सिक्योरिटी में कितनी चूक थी और किन लोगों की मदद से आतंकवादी वहाँ पहुंचे, वो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन ये दोगलेपन का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि चुनाव है इसलिए अटैक करा दिया गया। और अगर ऐसा आपको लगता है तो सर से लेके पांव तक और दोगलपन वाला ब्लड आपके शरीर में दौड़ रहा है, उसका इलाज कराइए। अगर मेरी भाषा से किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहेगा और उसको पीड़ित होना भी चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को शुभरात्रि बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।